So, hello everyone. In previous class, we will discuss how to find the maximum value in the given array, and we will discuss today how to find the smallest element in the array. So, चलो देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू अपने दिए हुए array पे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम फाइंड कर देंगे सबसे छोटा वैल्यू। सो व्हाट इज एन एरे, हमने पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है एरे। एरे इज अ कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। एक सिमिलर लोकेशन पे करते हैं ना, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक, एक सीक्वेंस में चलता है एंड सिमिलर डेटा टाइप का रहता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन एरे, हमें एक एरे गिवन है। फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। वी टेक लाइक वी फाइंड द सब स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द दिस एरे। तो इस एरे में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 3। सो आवर आउटपुट इज 3। सो हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन? सो अप्रोच, और क्या हो सकता है लॉजिक। एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट इज मिनिमम। Similarly, in our previous lecture, we will take our first element as a max element. हम अपने पहले एलिमेंट को मैक्स एलिमेंट मान के चल रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे, हम अपने पहले एलिमेंट को सबसे छोटा एलिमेंट मान के चलेंगे कि अभी तक का वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। कंपेयर विथ एवरी एलिमेंट। इन सिमिलरली इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी कंपेयर सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट एलिमेंट, एंड एट द टाइम अब हम कंपेयर करेंगे अपने उसी वैल्यू को उसकी नेक्स्ट वैल्यू से। ठीक, एंड अपडेट मीन इफ स्मॉलर वैल्यू फाइंड। जैसे वहाँ उससे बड़ा वैल्यू मिल जाता था, जैसे मैक्स ये है। अब इस मैक्स से बड़ा वैल्यू जो हमारा ARR I है, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है जो हम लूप चलाएंगे, वो अगर ऐसा होता है तो हम जो अपडेट कर देते थे इस तरह से। तो सेम हम यहाँ अब हम छोटा फाइंड करेंगे। इफ फाउंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो अपडेट आवर मीन। ओके, कैसे? एल्गोरिदम सेट मीन, वहाँ मैक्स था, यहाँ मीन था। मीन में हमने क्या कर दिया, पहला एलिमेंट स्टोर कर दिया। ओके, एंड लूप रन किए, कहाँ से? 1 से लेके n-1। ठीक, एंड इफ ARR इज स्मॉलेस्ट देन, अगर ये छोटा है किससे? इस मीन से, तो क्या करेंगे, हम अपडेट कर देंगे मीन को। एंड एट द एंड, लास्ट में जब लूप खत्म होगा, हम प्रिंट कर देंगे अपने मीन को। ड्राई रन एक हमारा एक एग्जांपल है। ठीक, हम इसको मीन पे लेके गए। मीन पे क्या है अपना? 12 है। ओके, एंड कंपेयर करेंगे हम अब नेक्स्ट एलिमेंट से, इस 5 से। अब क्या 5 छोटा है अपने 12 से? यस है। तो अब मीन में क्या आ जाएगा अपना? मीन में आ जाएगा 5। अगेन अब हम यहाँ आए, क्या 7 छोटा है 5 से? नहीं, तो नो चेंज, नो चेंज। अब 3 पे आए, क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ है। तो क्या करेंगे, अब मीन में क्या आ जाएगा? मीन में आ जाएगा 3। दैट द, एंड देन एट 10 को चेक करेंगे, क्या 10 छोटा है 3 से? नहीं, तो कोई अपडेट नहीं, नो चेंज। एंड एट द एंड आवर मीन इज टेकन दिस 3 वैल्यू। एक अभी तक का सबसे छोटा वैल्यू ये है, ये हमें मिल गया इस तरह से। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टाइम कॉम्प्लेक्स मतलब कितना समय लगा है। तो हम यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक जा रहे हैं ना, और हमने माना है कि पूरा n एलिमेंट है। n मतलब 6 साइज का है, तो 6 एलिमेंट है। और ये ओ क्या है? एनोटेशन है। ठीक, और स्पेस की कितना एक्स्ट्रा स्पेस लगा है, ये एंड जावा कोड। इसका बेसिकली एक फॉर्मेट कोड का, कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू कोड में। तो मीन में हमने एक इंटीजर लिया डेटा टाइप। मीन में हमने पहला एलिमेंट स्टोर करा दिया एरे का। फिर हमने लूप चलाया 1 से। देखो दोस्तों, 0 को हमने स्टोर करा दिया, 1 से हम लूप चला रहे हैं कहाँ? आखिरी एलिमेंट तक। ठीक, और अब हम चेक कर रहे हैं हमारे करंट ये एलिमेंट क्या छोटा है इससे, अगर है तो मीन में उसको डाल दो। एंड देन जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो इसको चेक करेगा, ये वाले एलिमेंट को। देन इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, और एट द एंड हमें मीन में मिल जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो हमें लास्ट में हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। एंड कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं, नॉट इनिशलाइजिंग मीन प्रॉपरली। ठीक है, मीन को प्रॉपरली इनिशलाइज नहीं करना। हमने मीन को पहला एलिमेंट दिया था ना, अगर आप इसकी जगह दूसरा एलिमेंट मीन में स्टोर करा दोगे, मीन अगर ऐसा रहेगा ARR ऑफ सेकंड को, तो ये हमारा आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, लूप भी कभी क्या होता है, लूप हम रॉन्ग इंडेक्स
उसमें वो करते हैं, पुट करते हैं वो कन्फ्यूजिंग विथ वैल्यू, कन्फ्यूजिंग इंडेक्स विथ वैल्यू। ओके, तो बेसिकली हम इंडेक्स वाइज चल रहे हैं ना, तो कभी कभी लूप हमें आगे पीछे हो जाता है। जैसे हम जीरो से अगर लूप चलाएंगे तो काम कर जाएगा, लेकिन एक बेटर अप्रोच है कि हम वन से ही स्टार्ट करें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, रेयरली ही ऑकर होता है, लेकिन कभी कभी कोड लिखने में जो कन्फ्यूज़न होता है वो कुछ है। तो इसके इसका हम कोड लिख के देखते हैं। कोड हम कोड हम डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर में लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने ब्राउज़र में आप लिखना ऑनलाइन जीडीबी। ठीक, और बेसिकली उसमें सेलेक्ट कर लेना यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज उसमें कर लेना जावा लैंग्वेज। और हम यहाँ अपना कोड लिखते हैं। हम एक रैंडम एरे बना लेते हैं, इंट ARR, और यहीं इसको इनिशलाइज कर देते हैं वैल्यू 12, ये और ये एंड ये। इन सब में हमें सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम मिन ले लेंगे, उसमें हम अपना, रुको थोड़ा सा, एक मिन ले लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अपना पहला एलिमेंट स्टोर कराएंगे ARR ऑफ 0 को। ठीक, एक लूप लगाएंगे जो कहाँ से चालू होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, इसके आखिरी एलिमेंट तक, लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा जो ARR ऑफ आई है वो अगर छोटा निकल जाता है किससे, मिन से, तो तुम क्या करो, मिन में स्टोर करा दो अपना ARR आई। ठीक है, ये हर बार वही अपडेट होता रहेगा, और एट द एंड हम इस लूप के बाहर आके सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल अपने मिन को प्रिंट करा देंगे। तो मिन में क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। अब इसको हम रन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 2 आ गया। मान के चलो 2 यहाँ नहीं दिया है, अब क्या आएगा, अब यहाँ मान के चलो ये 34 या 3 है। अब हमारा सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3, तो ये आएगा अपने पास 3। इस तरह से। तो ये था उसका कोड में इम्प्लीमेंटेशन और कैसे वो वर्क करता है।